हेलो बच्चों, और क्वेश्चन इज हेयर द मोस्ट एक्सेप्टेड एंड रिसेंट थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन इज। देखिए, अगर मोस्ट एक्सेप्टेड एंड रिसेंट थ्योरी की बात करें तो एक एक करके हम स्टेटमेंट देखते हैं। लेमार्किज्म, देखिए लेमार्किज्म की अगर हम बात करें तो इन्होंने थ्योरी दी थी इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर की। इनहेरिटेंस ऑफ द एक्वायर्ड करेक्टर, एक्वायर्ड जो करेक्टर होते हैं, जो इंडिविजुअल्स अपने आप को फिट रखने के लिए एनवायरनमेंट में चेंज करता है, वो हमारे इनहेरिटेटेड हो जाते हैं। हालांकि ये थ्योरी हमारी रिजेक्ट हो गई थी, तो ये तो मॉडर्न थ्योरी है नहीं। डार्विनिज्म ने एक कंसेप्ट दिया था नेचुरल सिलेक्शंस का, जो काफी हद तक सही था, लेकिन ये मोस्ट रिसेंट थ्योरी नहीं है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। थ्योरी ऑफ आइसोलेशन क्या कहता है, हमारे पास में स्पीसीज है पर्टिकुलर कोई, इसके इंडिविजुअल्स क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट में जाते हैं, और वहाँ के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ये क्या करते हैं, चेंजेस करते हैं, और ये वेरिएशंस या चेंजेस कई बार इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि अपनी नेटिव स्पीसीज से बिल्कुल अलग हो जाते हैं और न्यू स्पीसीज की फॉर्म के अंदर डेवलप होते हैं। तो न्यू स्पीसीज ओरिजिन का ये भी एक हमारे पास में मेथड है, लेकिन रिसेंट मेथड नहीं है। सिंथेटिक थ्योरी, यस बिल्कुल हमारी ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की रिसेंट थ्योरी है। इस इन्होंने क्या कहा, एक पॉपुलेशंस के अंदर जो जेनेटिक वेरिएशंस है, पॉपुलेशंस के अंदर जो जेनेटिक वेरिएशंस होता है, वो हमारा नेचुरल सिलेक्शंस के कारण भी होता है। इन्होंने नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी को भी एक्सेप्ट किया, और इन्होंने कहा ये जो वेरिएशंस होता है जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशंस के कारण भी होता है। जियोग्राफिकल जो सेपरेशन मिलता है हमें, या डिस्ट्रीब्यूशन होता है पर्टिकुलर स्पीसीज का, उसके कारण भी होता है। तो ये मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी बनी ऑप्शन डी, जो हमारे पास में एक्सप्लेन करता है जेनेटिक वेरिएशंस को ऑल सब रीजंस के कारण से, दैट इज द सिंथेटिक थ्योरी है मोस्ट एक्सेप्टेड। ऑप्शन डी राइट आंसर है। थैंक यू।